भिवानी शहर में प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। हरियाणा योग प्राकृतिक चिकित्सालय के नए और अत्याधुनिक वेलनेस सेंटर का उद्घाटन 23 मार्च को गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत करेंगे। भिवानी में करीब 60 साल पहले एक छोटी सी बगीची से शुरू हुआ हरियाणा योग प्राकृतिक चिकित्सालय अब एक भव्य रूप ले चुका है। माम रोड स्थित गौशाला के पास 6 एकड़ में फैले संस्थान में बनाए गए जगन्नाथ सर्राफ वेलनेस सेंटर का उद्घाटन 23 मार्च को होने जा रहा है। इस भव्य समारोह में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। खास बात यह है कि इस वेलनेस सेंटर की आधारशिला भी स्वयं आचार्य देवव्रत ने ही रखी थी। इसके साथ गुजरात की प्रथम महिला दर्शना आर्या भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। कार्यक्रम परम संत हुजूर कंवर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित होगा, जिसकी अध्यक्षता समाज सेवी ब्रजलाल शराफ करेंगे। ये भिवानी में लगभग 60 सालों से चला हुआ था। एक बहुत सूक्ष्म रूप में शुरू हुआ था। ये प्राकृतिक चिकित्सा के प्रेमियों द्वारा चला गया था। पतराम दुर्जन डालमियों की बगीची है। उसमें जो इसमें लाइलाज बीमारियों का इलाज होता गया, लोगों की श्रद्धा इसमें बढ़ती गई। जो हमने भी उनकी श्रद्धा को नमन करते हुए इसको विस्तार रूप देते रहे। लेकिन आधुनिक रूप देने के लिए हमने ये पिछले दिनों निश्चय किया कि जो इनका प्राकृतिक रूप है वो तो है ही, उसको भी कुछ और आधुनिक रूप देकर आने वाले साधक को और जरा सहूलियत देंगे तो ये बीमारी दूर उनकी जल्दी होगी और इस चिकित्सा पद्धति का प्रचार प्रसार होगा। आप जानते हैं कि हमारे पास इस पद्धति में, इस चिकित्सा में कोई भी दवाई नहीं है। हमारे पास केवल 5 दवाइयां हैं जो कि ईश्वरीय देन है। जल, वायु, मिट्टी, आकाश और धूप। और आपकी जानकारी के लिए बताएं, और हम सभी जानते भी हैं कि जल है वो देवता है, मिट्टी है वो हमारी माँ है, वायु भी देवता है, और आकाश में कितने तारे हैं, कितने अनगिनत तारे हैं, जो हर एक की अपनी विशेषताएं हैं, वो भी हमारी इस पद्धति में शामिल है। और सूर्य है, सूर्य देवता है, और सूर्य के जो 7 रंग हैं ये हमारी इस थेरेपी में विशेष महत्व रखते हैं। ये सभी हर मानव के शरीर के अंदर विराजमान है। हर आदमी को अपने आप को पहचानने की जरूरत है। जिसके अंदर देवता बैठे हैं इलाज करने के लिए, उसको भारी एलोपैथिक दवाई लेकर अपने शरीर को खराब करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो सभी जरूरतमंद साधकों से अपील करता हूँ, कृपया यहाँ आए और ये प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को अपनाएं और अपने शरीर को बचाएं। या आपका शरीर बचेगा और आप देश की, परिवार की, समाज की सेवा करेंगे, सभी की तरक्की। हम इसी उद्देश्य से चले हैं और आप लोगों से भी, आप बुद्धिजीवी हो, सभी बात जानते हो, जगह जगह हर क्षेत्र में रहते हो, आपका भी इस बारे में कोई सुझाव हो तो उसका स्वागत है, ताकि इसकी तरक्की और की जा सके। गुजरात के राज्यपाल लोकार्पण करेंगे, क्या कार्यक्रम करेंगे? 23 तारीख को 9:30 बजे के आसपास प्रोग्राम शुरू रहेगा। उन्होंने ही इसकी आधारशिला रखी थी और उन्होंने से ही इनका उद्घाटन करा रही है। आचार्य देवव्रत जी अपने देश में एकमात्र ऐसे राजनीतिक तो नहीं कहना चाहिए राज्यपाल हैं जिनका प्रकृति और प्राकृतिक दोनों से मन से प्रेम है, जो मानव जाति का भला चाहते हैं। उसी मिशन के अनुसार वो आज इसका उद्घाटन करने के लिए 23 तारीख को सोमवार को आ रहे हैं। लगभग कितने क्षेत्र में बनकर तैयार होगा, कितनी लागत आई और इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितने लोगों को एक दिन में ये चिकित्सा दे पाएंगे? देखिए, हमारे पास लगभग सभी कमरों सहित 35 साधकों को रखने की सुविधा है। हॉस्पिटल में 35 से 40, और लगभग एक टाइम में हम 25-30 आदमियों को इलाज दे सकते हैं। क्योंकि इनमें हमने 2 सेक्टर बनाए हैं, पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग है। क्योंकि अपने क्षेत्र में ये बात होती है कि उनको सुविधाजनक इलाज भी एक ऐसा है कि इसमें सीक्रेसी रहनी चाहिए, वो भी हमने ख्याल किया है। पुरुषों के लिए अलग ट्रीटमेंट है, स्त्रियों के लिए अलग ट्रीटमेंट है, खुलापन है।
जिसमें आब हवा का, जल का, वायु का जो उनको आवश्यकता पड़ेगी ट्रीटमेंट में, उसकी कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मुहैया कराई जाए। लागत अभी जोड़ रही है, क्योंकि लागत भगवान देता गया, हम लगाते गए, हमने अपनी जेब से कुछ खर्च नहीं किया। कितने एरिया? ये लगभग कुल कंपाउंड 6 एकड़ में है। कितने कमरे उपलब्ध रहेंगे सर? कमरे लगभग हैं इसमें अच्छी क्वालिटी के, जो आधुनिक हैं। वैसे यहाँ का जो साधक आता है ना, उनको क्वालिटी से बहुत ताल्लुक नहीं होता है, क्योंकि हम एसी के और इसके विपरीत रहते हैं। लेकिन फिर भी आज के ज़माने के हिसाब से इसमें हमने 15-16 कमरे एसी बनाए हैं, और बाकी एयर कूल्ड है और जनरल भी है। वो साधक के शरीर के ऊपर अपने तापमान के हिसाब से उनको हर चीज की आवश्यकता अलग अलग होती है। सर, नेचुरोपैथी किन बीमारियों में ज्यादा उपयोगी है? किस तरह के मरीज के लिए ज्यादा उपयोगी है? देखिए, हमारा मानना ये है कि पेट जिसका खराब होता है, बीमारी की शुरुआत वहां से शुरू होती है, तो हम इसमें पेट साफ करने की ज्यादा वो इलाज रखते हैं। इसके बाद पेट में जब गैस होती, गैस बनती है शरीर में आदमी के, तो वो शरीर के विभिन्न क्षेत्रों में दर्द पैदा करता है, शरीर में भटकन पैदा करता है। उसके लिए हमने मालिश का, स्नान का, भाप का ये भी इंतजाम किए हैं। तो एक लेटेस्ट जो मशीनें लाई गई हैं, कितने की लागत है, किस प्रकार से वो काम करेंगी, नई तकनीकी की तरफ? क्या उन मशीनों को आधुनिक मशीनें कह सकते हैं? एकदम आधुनिक है। सर, आम आदमी को ना एक समस्या रहती है आम आदमी को कि मैं यहाँ पे इलाज करवा पाऊंगा, नहीं करवा पाऊंगा, इलाज तो हॉस्पिटल में आगे ही नहीं है। तो आपके जो प्राइवेट चिकित्सालय है, ये किस तरह का इलाज कितने रुपए में हो जाता है, और आम आदमी किस तरह यहाँ पे आ सकता कैसे? किस तरह का आदमी जिसको क्या? तो ये बात आपने बहुत बढ़िया पूछी। ये जो चिकित्सा पद्धति है, जितनी और चिकित्सा की पद्धतियों से है, उन सब से ये कम कीमत में इसका इलाज होता है, कम से कम में। और इसके लिए जो हमारे लिए ना कौन आ सकता है, कौन ये बड़ा नहीं है। हमारे लिए बड़ा ये है कि जो साधक इसमें विश्वास करता है और इसमें ज़्यादा बीमारी उसके है, हम उसका स्वागत करते हैं और हम उनकी सेवाएं करेंगे। ओपीडी फीस कितनी रखी गई है? 150 रुपये के चार्ज भी जी, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई? ये हमारा जो नेचुरोपैथी पद्धति है, उसका बड़ा विस्तार रूप हमने किया है। उसके लिए हमने ये आज आप सब भाइयों को कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया है, और बड़ी खुशी की बात है कि हमारा जो उद्देश्य था, श्री ब्रिजलाल जी के द्वारा, जो हमारे संरक्षक हैं, इनके द्वारा हमारी रिक्वेस्ट जो मानी गई, उसमें बहुत बड़ा काम हमने इस संस्था में किया है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि नेचुरोपैथी टोटली नेचर के ऊपर बेस पर काम करती है, और जितना हमें ये नज़दीक नेचर के रहना चाहिए, उतना नज़दीक करने की हमको शिक्षा देती है। 5 तत्व सब जानते हैं आप, आकाश, वायु, सूर्य, पानी और पृथ्वी। ये सारे नेचर से, इनसे हमने इंस्पिरेशन लेके अपने आप को जोड़ा है। और बड़ी खुशी की बात है कि इनके बहुत बड़े सपोर्ट से, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट से हम अपने उद्देश्य में कामयाब होने जा रहे हैं। और हर किस्म का इलाज इन्हीं प्रकृति के बेस के ऊपर ही मॉडर्न इक्विपमेंट लगाए हैं, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसिलिटीज एट पार विद जिंदल्स, पतंजलि। रूप छोटा है, लेकिन फैसिलिटी वो सारी की सारी वो इसमें इनकॉर्पोरेट करी हमने। और धीरे धीरे सारे स्टाफ भी हमने नए ट्रेंड आदमी रख लिए, और इसके लिए क्लासेस भी शुरू कर दी ट्रेनिंग के लिए। और पूरी उम्मीद है कि हम इस संस्था को
रियल जो उपयोग होना चाहिए वो हम करेंगे और ज़रूर सफल होंगे। हम एक बार हम सब ट्रस्टी ब्रिजलाल जी का मन से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि थोड़े से हमारे मन को पढ़ लिया इन्होंने कि ये क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, और इमीडिएटली इन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके ये काम हमारा किया है। बाकी तो डिटेल ज़्यादा मेरे से ज़्यादा ये जुड़े हुए हैं, वो आपको समझाएंगे कि किस तरह से ये चला है संस्था और कैसे कैसे हमने इसमें काम किया है। धन्यवाद।